राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है। एकादशी व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस तारीख को है और इसे करने की विधि क्या है, पारण का क्या समय रहेगा, पारण कब से कब तक करना है, कैसे करना है, एकादशी व्रत का क्या नाम है, समस्त जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार एकादशी 2 दिन होने के कारण एक बार फिर से असमंजस की स्थिति है कि आखिर किस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाए। मोहिनी एकादशी को 24 एकादशी में बहुत अधिक शुभ माना जाता है। कहा जाता है इस एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है सुख समृद्धि धन संपदा के साथ मोक्ष भी प्राप्त होता है मोहिनी एकादशी व्रत रखने से। आइए भक्तों, व्रत की डेट जान लेते हैं। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 7 मई को सुबह 10:19 से और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 8 मई दोपहर 12:29 पर। तो आप बिल्कुल भी इसमें कोई भी डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि उदया तिथि में हमें एकादशी 8 मई 2025 दिन गुरुवार को मिल रही है और उदया तिथि के अनुसार ही मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 दिन गुरुवार को किया जाएगा। गुरुवार का दिन होने के कारण से एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भी भगवान श्री हरि को समर्पित है और साथ ही एकादशी तिथि भी समर्पित है। इस प्रकार से सोने पे सुहागा वाली स्थिति होती है। बहुत ही सुंदर शुभ मुहूर्त है, बहुत ही सुंदर व्रत है मोहिनी एकादशी का, जो कि बृहस्पतिवार को 8 मई को किया जाएगा। व्रत की डेट हमने जान ली। आइए अब जान लेते हैं व्रत के पारण की डेट। मोहिनी एकादशी व्रत का जो पारण है वह 9 मई 2025 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का पारण 9 मई को सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 तक कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बताते हैं। व्रत का पारण 9 मई को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक किया जाएगा। इस समय में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नियम और विधि के साथ एकादशी व्रत का पारण करना है। भक्तों, एकादशी व्रत पारण के बिना अधूरा रहता है। पारण के साथ ही इस एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। कोई भी वर्ष में जितनी भी एकादशी होती है, 24 एकादशी होती हैं, जब कभी अधिक मास होता है तो 2 एकादशी की तिथि बढ़ जाती है। तो सभी एकादशी का व्रत जब भी हम करते हैं तो हमें पारण जरूर विधि और नियम के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत पारण के साथ ही संपूर्ण माना जाता है, अथवा नहीं, एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है यदि आप पारण सही विधि से नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखा था। इसी के कारण इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत पान कराया था। उनका ये रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से साधक को अपार सफलता के साथ हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। माना जाता है भगवान श्री राम ने भी विजय पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत किया था।
इस दिन विधिवत विष्णु भगवान की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख से मुक्ति मिलती है और कई तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, ये थी एकादशी व्रत की जानकारी कि आपको व्रत कब रखना है, पारण किस समय करना है और किस डेट को करना है। एकादशी व्रत बहुत ही पुण्यदायी व्रत है, व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को करने से हमारे समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत के नियम 3 दिन तक पालन किए जाते हैं, जो कि 10वीं तिथि से प्रारंभ होते हैं और द्वादशी के दिन तक इन नियमों का पालन किया जाता है। 10वीं तिथि एकादशी की तिथि और द्वादशी की तिथि। 10वीं तिथि के दिन आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे तामसिक भोजन का त्याग, मांस मदिरा का त्याग और लहसुन प्याज का त्याग इत्यादि। आपको चावल भी नहीं खाने होते हैं, भूमि पर शयन करना, आपको नाई के यहाँ बाल भी नहीं कटवाने हैं, घर में भी आपको नेल्स आदि नहीं काटने हैं, पार्लर नहीं जाना होता है। कुछ नियम है जिनका पालन करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विकता के साथ रहना, निंदा चुगली बुराई ना करना, पाप चोरी हत्या हिंसा ना करना, किसी भी तरीके से गाली गलौज ना करना। इसी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए 10वीं तिथि से आपको सादा सुपाच्य भोजन करें, हल्का आहार लें, व्रत का आरंभ करना होता है। इसके बाद एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान को अर्घ देना और एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाना, दूर से ही तुलसी माता के समक्ष दिया जलाकर उन्हें प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना। किंतु एकादशी के दिन ना तो तुलसी को हम स्पर्श करते हैं, ना ही तुलसी पत्र तोड़ते हैं और ना ही हम तुलसी में जल चढ़ाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपदान अवश्य करना चाहिए एकादशी के दिन तुलसी में। साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा यदि कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हल्दी जल में डालकर पीपल के पेड़ की पूजा करना, केले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, धूप दीप करना चाहिए। और आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम जी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, उनकी विधिवत पूजा करके व्रत का संकल्प लेना, कथा सुनना या फिर पढ़ना, आरती करना, अपराधों के लिए क्षमा मांगना, पूरे दिन जय श्री हरि, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हुए इस व्रत को पूर्ण करना। व्रत में अनाज का प्रयोग भोजन में नहीं किया जाता है, फलाहार लेते हैं और पूजा में भी अक्षत का प्रयोग ना करें। भगवान को आप सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं किंतु अक्षत का प्रयोग ना करें। भगवान को तिलक चंदन करें, पंचामृत से अभिषेक करें, उनका श्रृंगार करें और बहुत ही सुंदर तरीके से धूप दीप नैवेद्य व पुष्प आदि चढ़ाकर भगवान की पूजा अर्चना करें। और व्रत में वैसे तो मीठे का महत्व होता है, किंतु यदि आप को परेशानी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं, किंतु अनाज का प्रयोग इस व्रत में नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को किया जाता है और आपके घर में भी इस दिन कोई चावल ना खाए, तामसिक भोजन का प्रयोग ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें और अपने माथे और नाभि पर चंदन और हल्दी का टीका अवश्य लगाएं। इसके अलावा अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पारण के साथ ही ये व्रत पूर्ण होता है। पारण में आप शुद्ध सात्विक भोजन स्वच्छता से बनाएं, जिसमें पूड़ी, सब्जी, खीर, हलवा, कोई भी एक चीज़ और चावल बनाकर तुलसी दल रखकर भगवान को भोग लगाएं। एक थाली भोजन किसी ब्राह्मण के निमित्त दान करें। ऐसा करने के साथ ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद स्वयं भोजन करें और द्वादशी तिथि के दिन आप भोजन का दान अवश्य करें। और वैशाख का महीना है तो जलदान का भी विशेष महत्व है। इस प्रकार करने से आपको आपके मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आज की ये सुंदर वीडियो आपको यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता की भक्तों, राधे राधे।